हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हमारी जो क्लास चली हुई थी वो थी आपकी बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि नदी घाटी जो परियोजनाएं होती है या मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पर बात हमने की थी। रिवर वैली प्रोजेक्ट यानी कि नदी घाटी परियोजनाओं के ऊपर चर्चा चल रही थी। और नदी घाटी परियोजना में हमने जो सिंधु नदी है और इसकी जो सहायक नदी थी उन पर कंप्लीट एक जो क्लास हमने कर ली थी। इसके अंतर्गत कौन सी परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है, किस स्थान पर है, जो नदी घाटी जो परियोजनाएं होती है उनके हमने उद्देश्य पर बात कर ली थी। क्या क्या इनके उद्देश्य होते हैं, क्या इनके एम होते हैं, किस लिए बनाई जाती है। तो इसी पे आज हमारी जो सेकंड वीडियो होगी ये इसी पर आधारित है। आपकी जो कुछ वीडियो बची हुई थी, यानी कि यहाँ पर जो कुछ नदियाँ थी, जैसे गंगा नदी हो गया, गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी हमारे पास बची हुई थी पूरी परियोजनाएं, तो उनको देखना है। उसके बाद जो दक्षिण भारत की यदि हम बात करें, दक्षिण भारत में कौन कौन सी नदी है, उन पर कौन सी परियोजनाएं हैं, इन ये भी बात करनी है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र की, गंगा नदी तंत्र की जो परियोजनाएं हैं, गंगा नदी तंत्र की जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी हमारे पास क्या है मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है या बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, इन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, गंगा नदी का जो उद्गम हुआ था वो कहाँ से हुआ था? गंगोत्री ग्लेशियर से। और वहाँ से इसकी मुख्य जो धारा होती थी वो कौन सी थी? ये हमारे पास क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? गोमुख में है। कहाँ पर है साथी? गोमुख में है, उत्तराखंड में है। और यहाँ से हमारी एक मैन नदी निकल रही थी। मैन नदी का नाम क्या था इसका साथी? भागीरथी। क्या नाम था इसका? भागीरथी। और एक इधर से अलकनंदा आ रही थी, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से। और ये दोनों की दोनों जो नदियां थी ये आपके देवप्रयाग नामक स्थान पर, देवप्रयाग नामक स्थान पर आपस में मिल रही थी। और यहाँ से हमारी एक गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। ये चीजें हमने पहले बात कर ली थी, जो गंगा नदी तंत्र पर हम चर्चा कर रही थी, तो वहां पर हमने सब चीज को देख लिया था। कौन सी धारा कहाँ से निकलेगी, इनके अंदर कौन कौन सी नदी आकर मिलेगी, वे सब चीजें हमने पहले ही देख ली है। आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है, गंगा नदी तंत्र की जो भी परियोजनाएं हैं उनको हमें समझते चलना है, इन पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथी, जो हमारे पास भागीरथी जो नदी है और इसी की एक सहायक नदी है भिलांगना नदी। भागीरथी की एक सहायक नदी है जिसका नाम भिलांगना नदी। क्या नाम है साथियों? भिलांगना नदी, भिलांगना नदी। और जहां पर ये आपस में आकर मिलती है दोनों की दोनों नदियां, वो स्थान है हमारे पास टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल आपको पता होगा कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल। और यहाँ पर एक बांध बना दिया गया जब इन दोनों नदी का जो संगम हुआ है, और यहाँ पे एक बांध बना दिया गया। बांध का नाम है साथियों टिहरी बांध। बांध का नाम क्या है साथियों? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध अवस्थित है। टिहरी बांध की विशेषता क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हुआ? टिहरी बांध। इसकी हाइट कितने साथियों? तो 260.5 मीटर। समुद्र तल से जो इसकी हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी है? 260.5 मीटर। क्योंकि ये हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र में स्थित है, तो हिमालय पर्वत जब पर्वतों पर होगा तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई तो ज्यादा मिलनी ही है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। साथियों, जब ये बांध बनना स्टार्ट होता, इसके बनने का जो नींव रखी गई थी वो 1972 में इस बांध की नींव रखी गई थी। और जो लगभग इसका जो निर्माण हो गया था 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि जो टिहरी बांध है, जब ये बन रहा था तो इसमें काफी विरोध हुआ था। टिहरी बांध बनने पर काफी विरोध हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे इन्होंने काफी विरोध किया था कि ये बांध नहीं बनना चाहिए। वो मना क्यों कर रहे थे? जैसा कि आपको पता होगा, हिमालय क्षेत्र कहाँ पर है हमारे? जब हिमालय की हमने बात की थी, प्लेटों के आपस में मिलने के कारण, जो टकराव के कारण हिमालय पर्वत उत्पन्न हुआ था।
और हमारे जो भूकंप, ये ज्वालामुखी की जो भी घटनाएं होती है वे सब कहाँ पे होती है, जहाँ प्लेट के किनारे अवस्थित होते हैं। ठीक है, जो अंदर जो हमारे पास भूमि के अंदर जो कुछ प्लेटें होती है, जो महासागरीय प्लेट या महाद्वीपीय जो प्लेट होती है, उन्हीं के किनारे वाले क्षेत्र में क्या आता है, साथ ही भूकंपीय ज्वालामुखी अधिक मात्रा में आते हैं। तो जब जो हिमालय पर्वत है हमारे पास, वो एक नवीन पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है, क्योंकि इसका निर्माण कैसे, प्लेटों के कारण हुआ था। जो प्लेटों की जो गति होती थी, इनके कारण क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र में भूकंप की जब प्रक्रिया होगी, भूकंप क्या होगा, ज्यादा होगा। पूरे भारत में यदि सबसे ज्यादा भूकंप की हम बात करें, वो कहाँ पर मिलेगा, हिमालय क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि यही हमारे पास ऐसा भाग है जहां से क्या एक हमारे प्लेट के किनारे अवस्थित होंगे। क्योंकि मैदानी भाग जो प्लेन एरिया है, वहां पर भूकंप आपको नहीं देखने को मिलते होंगे, जबकि आप आए दिन सुनते होंगे जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में कुछ ना कुछ थोड़ी मोटी मात्रा के भूकंप आते रहते हैं। जबकि हमारे जो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बिहार वाले क्षेत्र में बहुत कम सुनाई देंगे कि भूकंप आ रहा होगा। तो इसका जो विरोध हुआ था इसी कारण हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भूकंप जोन है। देखो, भूकंप को इसके आधार पर भूकंप को हमने कुछ जोन में बांट दिया गया था। इसकी तीव्रता के आधार पर, इसके नुकसान के आधार पर, कौन कितना ज्यादा नुकसान है, घातक है, उसके आधार पर भूकंप को हमने कुछ जोन में बांटा गया था। और जो हमारे पास जोन कैसे है, जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2, ये हमारे पास कुछ जोन होते हैं। 4 जोन में भूकंप को हमने बांटा है। जोन 1 में कोई भी भारत का ऐसा कोई क्षेत्र शामिल नहीं है। तो भारत के जो भूकंपीय क्षेत्र है, इतनी जोन 5 तक बांटा गया था। जोन 5 क्या है, सबसे ज्यादा जो सक्रिय है, यानी कि वह स्थल जहां पर भूकंप की मात्रा सबसे ज्यादा आती हो, भूकंप सबसे ज्यादा बार आता होगा, तो कौन सा, जोन 5 में है। तो जो टिहरी बांध है, ये आपके जोन 5 में स्थित है, जोन 5 में स्थित है। तो वहां के जो स्थानीय लोगों का कहना था कि जब ये जोन 5 में स्थित है, यहाँ पर भूकंप ज्यादा आएगा। यदि इस हमने बांध बना लिया गया, पानी रोक दिया गया, और पानी रोकने के बाद अगर वहां पर भूकंप आ जाते हैं और किसी कारणवश यदि टिहरी बांध को कुछ नुकसान पहुंचता है, तो पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, पूरा क्षेत्र पानी के अंदर डूब जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ था, इसका विरोध काफी लंबा एक विरोध चला था टिहरी बांध का। तो टिहरी बांध हमें ध्यान क्या रखना है, किस राज्य में, भारत के उत्तराखंड में है, किन नदी पर है, भागीरथी और बिलागना नदी के संगम पर है। इसका निर्माण कब संपन्न हुआ था, 1978 में। निर्माण की नींव कब रखी गई थी, 1972 में। और ये भारत के जो भूकंप है, भूकंप जोन 5 में स्थित है। भूकंपीय जो क्षेत्र है, भूकंप के जोन 5 में स्थित है। और इसका भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और इसे जो ऊंचाई है वो कितनी है, 260.5 मीटर, या कहीं कहीं आपको 261 मिल जाएगा, 61 मीटर। ठीक है। और इसका विरोध जो हुआ था, साथ ही यहाँ पर आपको पता होगा 1974 में एक भारत में आंदोलन चला था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। और ये चिपको आंदोलन चला कहाँ पर था, 1974 में। ये भी आपके उत्तराखंड राज्य में चला था, उत्तराखंड राज्य में ही चला था चिपको आंदोलन भी। और इसमें क्या हुआ था, लोग जो कुछ पर्यावरण से संबंधित, भारत में स्वतंत्र भारत में प्रथम ये आंदोलन भी था जो पर्यावरण बचाव से संबंधित है। क्योंकि ये जो पेड़ थे, पेड़ को काटे जा रहे थे, पेड़ पौधे को, तो उनको बचाने के लिए लोगों ने क्या करा, इनको चिपक के खड़े हो गए थे पेड़ों के सामने। इसमें मेन भूमिका जो रही थी, वहां पर जो स्थानीय लोग थे या जो महिलाएं थी। यदि हम किसी एक व्यक्ति की बात करें जिसने इसका नेतृत्व करा था, इसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा जो व्यक्ति थे, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। और इस चिपको आंदोलन में भी टिहरी बांध का जमकर विरोध किया गया था। 1974 में हुआ था, साथ ही 1972 में निर्माण स्टार्ट हुआ था। और 74 में क्या होता है, इसका यहाँ पे विरोध होना स्टार्ट हो चुका था। और आपको पता होगा वर्तमान में भी इसमें कुछ न कुछ अभी काम चल रहा है, अभी भी निर्माणाधीन बांध है ये, अब भी कुछ न कुछ इसमें काम चलता रहता है, क्योंकि भूकंप के जोन 5 में स्थित है। तो टिहरी बांध के बारे में जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। ठीक है। उसके बाद साथियों आपको पता था ये गंगा नदी यहाँ से हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड में के बाद ही जाएगी पश्चिम बंगाल में। कौन से राज्य में साथियों, पश्चिम बंगाल में।
और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा नदी फिर से दो धाराओं में बट जाती है। और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक इस पे बांध बनाया गया है गंगा नदी पे। कौन सा बांध है? फरक्का बांध। तो फरक्का बांध परियोजना, फरक्का जो बांध परियोजना है, फरक्का बांध जो परियोजना है वो भी किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। फरक्का बांध परियोजना भी किस नदी पर है साथियों? गंगा नदी पर है। और गंगा नदी पर किस राज्य में है साथियों? तो पश्चिम बंगाल हमारा आंसर आ जाएगा। तो पश्चिम बंगाल, फरक्का बांध और गंगा नदी, और यहीं से हमारी हुगली नदी का निर्माण होता है, यहीं से हमारी हुगली नदी निकलती है। तो गंगा नदी पर दो बांध इंपॉर्टेंट है, दोनों को हमने देख लिया है। अब बात करते हैं इनकी जो सहायक नदी है, कौन कौन सी इनकी जो सहायक नदी थी उन पर हम बात करते हैं कि गंगा की कौन सी सहायक नदी पर हमारे कौन सा बांध या कौन सी हमारी परियोजना चली हुई है। तो साथ ही हमारी गंगा नदी है, ये आगे लो भाई उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश अपना, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद कहाँ पर जाएगी? पश्चिम बंगाल में जाएगी। ये चली गई लो पश्चिम बंगाल में, चली गई अभी पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे हमने देख लिया टिहरी बांध है, यहाँ पर हमने देख लिया फरक्का बांध परियोजना है। कौन सा बांध है? फरक्का। ठीक है, अब बात करते हैं हम सहायक नदियों की। साथियों मैं उन्हीं सहायक नदी की बात करूंगा जिन पर कोई ना कोई परियोजना अवस्थित होगी। जैसे अगर मैं गोमती नदी की बात करूं, गोमती भी गंगा की सहायक नदी है। हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे, तो मैं गोमती नदी की यहाँ पर बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नदी आएगी हमारे पास यहाँ पर रामगंगा। कौन सी नदी है साथियों? रामगंगा। रामगंगा नदी, कौन सी? रामगंगा। और रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है, क्या नाम है साथियों? रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना। तो रामगंगा जो परियोजना है, रामगंगा जो परियोजना है वो आपके किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना किस राज्य में? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस नदी पर है? तो रामगंगा ही नदी हो जाएगी हमारी। उसके बाद यदि हम बात करें साथियों, एक नदी थी रामगंगा गोमती के बाद आएगी यहाँ पर घाघरा नदी। कौन सी नदी है? ये हो जाएगी हमारे पास घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। और घाघरा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है शारदा नदी। क्या नाम है साथियों? शारदा नदी। और शारदा को हम क्या कहते हैं? काली नदी भी कहते हैं। शारदा को हम किस नाम से जानते हैं? काली नदी। तो घाघरा की सहायक नदी है शारदा या काली, शारदा या काली नदी, शारदा या काली नदी। और इसी नदी पर क्या है, क्या पर परियोजना चलाई जा रही है? कौन से? टनकपुर परियोजना। शारदा नदी पर एक परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी परियोजना है साथियों? टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना। तो टनकपुर जो परियोजना है किस नदी पर है? शारदा या काली नदी पर है। शारदा या काली नदी पर है। ये किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी। ये परियोजना है कहाँ पर, किसके सहयोग से चल रही है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड और प्लस नेपाल, उत्तराखंड और जो नेपाल है उन दोनों की संयुक्त परियोजना है टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना किस नदी पर है? यहाँ पर ये काली नदी पर। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, जो घाघरा के बाद जो नदी आएगी हमारे पास, मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। ये लो भाई, गंगा नदी को बहुत आगे तक लेके जा रही है, गंगा नदी आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद जो नदी आएगी साथियों हमारी, ये नदी का नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। देखो टनकपुर थोड़ा सा अलग नाम है, रामगंगा सभी को पता है रामगंगा नदी है तो वहां पर होगा। जैसे मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना किस नदी पर है? हमारी गंडक नदी पर है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन यहाँ से क्या आ जाएगा कि किन नदियों या किन किन भारत के राज्य शामिल है और कैसी है ये। तो भारत, एक तो नेपाल देश है, प्लस उत्तर प्रदेश और प्लस बिहार, तो तीनों की संयुक्त परियोजना है। भारत के दो राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार। और नेपाल क्या है कि यहाँ से अलग से एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है। तो इन तीनों की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। किस नदी पर है साथियों? गंडक नदी पर है, गंडक नदी पर है। उसके बाद हम बात करते हैं कोसी नदी। गंडक के बाद जो नदी आएगी साथियों हमारी, वो कौन सी होगी? हमारे पास ये आ जाएगी कोसी नदी। लो भैया होगी कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी। और कोसी नदी जब हम पढ़ रहे थे तो काफी महत्वपूर्ण थी कोसी नदी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सी नदी है साथियों? कोसी नदी। कौन सी नदी है साथियों? कोसी नदी। कोसी नदी महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले तो यदि हम इसके उद्गम की बात करें, कोसी नदी का उद्गम हमने पहले भी बात की थी जब नदी पढ़ रहे थे। तो कोसी नदी का जो उद्गम हुआ है वो है आपकी गोसाई थान से।
गोसाई थान। और ये कहाँ पर है? तिब्बत में है। गोसाई थान कहाँ पर है साथियों? तिब्बत में है। और जब ये नदी निकलती है तो यहाँ पे इसे यानी कि तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में साथियों इसका नाम होगा अरुण नदी। तिब्बत में से क्या कहा जाता है? अरुण नदी। और उसके बाद ये नेपाल में आएगी और नेपाल में 7 धाराओं में बहकर चलती है। नेपाल में कितनी धाराओं में? 7 धाराओं में बहकर चलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। क्योंकि आपको पता होगा जब ये पहाड़ी क्षेत्र से निकल कर आती है तो अत्यधिक बहुत तीव्र गति से निकलते हैं, क्योंकि ऊंचाई से गिरती है, अपने साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवसाद लेकर आती है, जिस कारण से वे अवसाद इसके मार्ग में रुक जाते हैं। तो ये बहुत सारी धाराओं में बहुत ज्यादा मात्रा में विसर्ग बनाकर चलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में विसर्ग बनाकर चलती है। और इसी कारण से कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी बहुत ज्यादा मात्रा में अपने मार्ग परिवर्तन करती है। मार्ग परिवर्तन करने के कारण इसे साथियों किस नाम से जानते हैं हम? विश्वासघातनी नदी भी कहा जाता है। विश्वासघातनी नदी भी इसे कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कह रहे हैं। अब यदि हम देखो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर परियोजना बनाई जाएगी, तो हमारी एक परियोजना बना दी गई, कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना कौन सी परियोजना है साथियों? कोसी नदी परियोजना। तो कोसी नदी परियोजना किस नदी पर होगी? हमारी कोसी नदी पर होगी। और यह परियोजना किन 2 देशों की है? तो नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। और कोसी नदी जो परियोजना बनाई गई थी, इसी के चलते एक यहाँ पे बांध बना दिया गया था, बैराज बना दिया गया था। क्या नाम था? हनुमान नगर बैराज। तो ये आपके बिहार की और नेपाल वाली सीमा पे है। और हनुमान नगर बैराज किस नदी पर है साथियों? कोसी नदी पर। देखो कोसी नदी परियोजना नहीं देगा एग्जाम में, क्योंकि सभी को पता है कोसी नदी है तो कोसी नदी पर होगा, लेकिन ये बांध दे दिया जाएगा कि हनुमान नगर जो बैराज है वो किस नदी पर है? तो कोसी नदी। जब से साथी बांध बनाया गया, जब से बैराज बना दिया गया, तब से कोसी नदी में बहुत कम बाढ़ या फ्लडिंग हो रही है। पहले के समय में कोसी नदी अक्सर कर बाढ़ लेकर आती थी, क्योंकि अब इसके रास्ते को हमने निर्धारित कर दिया गया है, तो जिस कारण से अब इसमें बहुत ही कम मात्रा में आपको बाढ़ देखने को मिलेगी। अब कोसी नदी की बात चल रही है, तो कोसी नदी पर बिहार में एक बांध हो रहा है। एक बांध क्या नाम है साथी इसका? चतरा बांध। चतरा बांध भी किस नदी पर है? चतरा बांध भी किस नदी पर है? आपके कोसी नदी पर है। चतरा बांध भी आपकी किस नदी पर है साथियों? कोसी नदी पर है। कोसी नदी पर है। तो चतरा बांध की हमने बात कर ली। चतरा बांध भी किस पर है? ये हमारी कोसी नदी पर है। कोसी नदी पर है। यदि हम उसके बाद बात करें, यहाँ पर कोसी नदी पर एक परियोजना और बनाई गई है। ये 2012 में इस परियोजना के ऊपर भारत और नेपाल के मध्य एक समझौता हुआ था। समझौता भी हुआ था किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य। कौन सी परियोजना है साथियों? ये भारत और नेपाल के मध्य कोसी नदी पर बनाई गई थी। कौन सी परियोजना है साथियों? पंचेश्वर परियोजना। कौन सी है? पंचेश्वर बांध परियोजना। तो पंचेश्वर बांध जो परियोजना है, ये भी आपकी किस नदी पर है? पंचेश्वर बांध परियोजना। तो आंसर होगा हमारा कोसी नदी पर। कोसी नदी पर। और भारत और नेपाल के मध्य करंटली यानी कि 10 साल पहले ये एक समझौता हुआ था, तो जिस कारण से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये आपको बहुत ही कम बुकों में भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसे इंपोर्टेंट रखना है। तो पंचेश्वर जो बांध परियोजना है वो भी आपकी किस नदी पर है साथियों? तो कोसी नदी पर है। कोसी नदी पर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसकी जो सहायक नदी है और दक्षिण से जो सहायक नदी आकर मिलती है इसमें, तो कौन सी है? सबसे पहले बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी की। देखो सोन नदी, यदि हम इसकी सहायक नदी की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या होगी? रामगंगा, उसके बाद में यहाँ पे गोमती आएगी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और यहाँ से लास्ट आएगी हमारे पास महानंदा। कौन से साथियों? महानंदा। उसके बाद यदि हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ से एक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से नदी निकलेगी, और वो कहाँ पर जाकर? इलाहाबाद में जाकर, प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाएगी, जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सा नाम है साथियों? यमुना नदी। और यमुना की हमने कुछ सहायक नदी की बात की थी, जैसे चंबल, ठीक है, बेतवा,
केन, ये हमारी कुछ इसकी सहायक नदी थी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, चंबल, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किसकी सहायक नदी है? चारों की चारों यमुना की सहायक नदी है। और यहाँ से एक नदी आएगी हमारे पास, सोन नदी। कौन सी नदी है साथियों? सोन नदी। सोन नदी ये किसकी है? आपकी गंगा की सहायक नदी है। देखो जो गंगा की सहायक नदी है, मैं इनको थोड़ा सा रेड कलर से कर देता हूँ। ये जो दक्षिण से मिलेगी गंगा की है, यमुना वाली भी। और ये सोन नदी भी किसकी सहायक नदी है साथियों? आपकी गंगा की ही सहायक नदी है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सोन नदी की। सोन नदी पर कौन सी परियोजना है और किस राज्य की है? तो सोन नदी पर जो हमारी परियोजना है साथियों, सोन नदी पर जो परियोजना है इसका नाम बाण सागर परियोजना। सोन नदी पर जो परियोजना है कौन सी है? बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर जो परियोजना है, बाण सागर जो परियोजना है वो आपकी किस नदी पर है? तो सोन नदी। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कौन सी होगी हमारे पास? सोन नदी। और ये किन किन राज्यों की है? तो साथियों जहां पर ये मिलेगी, बिहार, यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इन तीनों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। तो बाण गंगा जो परियोजना है, बाण सागर जो परियोजना है, ये कौन से? सोन नदी पर है। उत्तर प्रदेश प्लस बिहार प्लस जो हमारा एमपी होगा, मध्य प्रदेश होगा, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। तो सोन नदी को भी ध्यान रखना है, अच्छी है एक यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों रिहंद परियोजना की। आपको पता होगा सोन की ही एक सहायक नदी है साथियों। कौन सी परियोजना है? वो नदी है रिहंद नदी। कौन सी है साथियों? रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। कौन सी है? रिहंद नदी। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो हमारी सोन नदी की सहायक नदी है। और इसी पर यहाँ पर हमारी रिहंद बांध परियोजना बनाई गई है। कौन सी है साथियों? ये आपकी सोनपुर वाले क्षेत्र में होगी, सोनभद्र में, सॉरी। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र होता है ना, उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर रिहंद नदी पर क्या है? रिहंद बांध परियोजना है। रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध जो परियोजना है वो किस नदी पर है? तो हमारे रिहंद नदी पर है। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है। रिहंद जो बांध परियोजना है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी परियोजना है वो कौन सी? आपकी रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध जो परियोजना है वो कहाँ पर है? रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। अब यदि हम बात करें रिहंद नदी, जहां पर ये बांध बना दिया गया रिहंद नदी, रिहंद बांध, और इसी के पीछे एक जलाशय खुद गया था, उसी का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो गोविंद पंत सागर झील या गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है वो किस नदी पर है? तो हमारी रिहंद नदी में होगी। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखना है, गोविंद जो पंत सागर झील है, गोविंद बल्लभ पंत जो सागर झील है, ये बल्लभ क्या थे? गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के जो सीएम थे प्रथम, तो उन्हीं का नाम था गोविंद बल्लभ पंत। और इन्हीं के नाम पे गोविंद बल्लभ पंत या गोविंद पंत सागर झील के नाम से इसे जानते हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब है जिसका निर्माण किसी मानव के द्वारा किया गया हो, प्रकृति के द्वारा नहीं हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास कृत्रिम इसका नाम दे दिया जाएगा। तो कृत्रिम झील कौन सी होगी? गोविंद बल्लभ पंत झील है। यदि हम नेक्स्ट बात करें, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से। ये हो गया रिहंद नदी, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमारे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो धाराओं में बट रही थी, एक का नाम था भागीरथी नदी, ये गंगा की ही बात है भागीरथी, और दूसरी हुगली नदी, ये क्या है? गंगा नदी। और इसी में हुगली नदी में एक छोटे नागपुर पठार से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। और झारखंड और पश्चिम बंगाल भारत के दो राज्यों में बह के चलती है
झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो दामोदर घाट नदी पर जो एक परियोजना बनाई गई है काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी लिख लो, दामोदर घाटी परियोजना। तो किन किन राज्यों में है, तो झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल। और किस नदी पर है, दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर है। और इसकी विशेषता क्या है साथियों, ये भारत की या स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी परियोजना कौन सी होगी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की जो पहली परियोजना है वही है, निर्माण हुआ था 1948 में, 1948 में इसका निर्माण हुआ था। और किस आधार पे होता साथियों, आपको पता होगा भारत में ज्यादातर चीजें होती है, कोई भी कहीं भी आप घर भी बना रहे होंगे तो अपना मकान बनाने के लिए पहले कोई ना कोई एक मॉडल तैयार करा जाएगा कि आपको मकान कैसा बनाना होगा। वो किसी का चाहे देख के बना रहे हो या खुद से देख रहे हो, डिजाइन तैयार कर रहे हो, तो पहले आपके मकान बनने की जो प्रक्रिया होगी आपने उस मकान को कहीं ना कहीं पहले देखा होगा, उसी लिए आप इसी की तरह से बनाना चाहते हो। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है भारत की पहली थी। अब भारत की पहली थी तो इन्हें सीख कहाँ से मिली कि ऐसी परियोजना बनानी चाहिए। तो साथियों अमेरिका जो यूएसए है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, वहां पर एक नदी है टेनेसी नदी। कौन सी नदी है साथियों, टेनेसी नदी, टेनेसी नदी। और टेनेसी नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी उसी नदी पर, टेनेसी नदी घाटी परियोजना ये बनाई गई थी 1933 में, 1933 में। टेनेसी नदी घाटी परियोजना 1933 में बनी थी और ये विश्व की, पूरे वर्ल्ड की पहली परियोजना थी, नदी घाटी परियोजना थी टेनेसी नदी परियोजना। और टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर ही, टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर ही हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। टेनेसी नदी के मॉडल पर ही हमारी कौन सी दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है इसका निर्माण किया गया। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो यूएसए की टेनेसी नदी के द्वारा जो बनाया गया था उसके मॉडल पर तैयार किया गया है। टेनेसी नदी जब हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी करेंगे, विश्व का भूगोल करेंगे, तो उत्तरी अमेरिका में आप पढ़ेंगे मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है उन्हें की ये सहायक नदी टेनेसी नदी, तो वहां पर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तो खाली इतना ध्यान रखना है कि इसका निर्माण कब होता है, भारत की ये प्रथम है। यदि दामोदर घाटी परियोजना की बात करें साथियों, दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध बनाए गए थे। दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध बनाए गए थे, जिसमें से कुछ प्रमुख है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन से, एक का नाम तिलैया, कौन सा है, तिलैया, तिलैया बांध, तिलैया बांध, तिलैया बांध। ये बराकर नदी पर है, बराकर है नदी, इसी की सहायक नदी है बराकर पर। तो तिलैया बांध, तिलैया के बाद ध्यान रखना है कोनार बांध, कोनार बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध। कोनार के बाद ध्यान रखना है मैथन बांध, मैथन बांध, मैथन बांध, मैथन बांध। और उसके बाद यदि हम बात करें पंचेत बांध, पंचेत बांध, तो ये 4 बांध हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना में 8 बांध बनाए गए थे कुल, जिसमें से 4 के नाम तिलैया बांध, कोनार बांध, उसके बाद कौन सा होगा हमारे पास मैथन बांध, और लास्ट है हमारे पास पंचेत बांध, पंचेत बांध। ये सब के सब दामोदर नदी के यहाँ पर है। ठीक है, तो दामोदर की हमने बात कर ली, दामोदर घाटी की बात कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हमारी जो यमुना की जो सहायक नदी है इन पर हम बात करते हैं। और इनमें जो सबसे पहले जो हमारे पास नदी आएगी वो आएगी चंबल नदी। चंबल के डाकू तो आपने सुना ही होगा, चंबल। ठीक है, तो चंबल नदी की यदि हम बात करते हैं तो चंबल नदी पे हमारे कुछ बांध बनाए गए हैं। बांध कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है गांधी सागर बांध, यहाँ पे खाली बांध का नाम लिख रहा हूँ, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, उसके बाद जवाहर सागर बांध। उसके बाद आ जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तो जो जवाहर सागर राणा प्रताप सागर है ये आपके राजस्थान में है, जबकि
जो गांधी सागर जो बांध है ये आपके मध्य प्रदेश में है। तो ये हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद यदि हम बात करें जो हमारी और भी नदी है, जैसे बेतवा नदी है, बेतवा पे भी एक परियोजना है माता टीला परियोजना। बेतवा नदी पर भी क्या है हमारे पास एक परियोजना है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना, तो माता टीला जो परियोजना है वो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है साथियों? तो बेतवा नदी पर है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी, ये कौन सा हो जाएगा? जवाहर सागर बांध चंबल नदी। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी। जवाहर और राणा प्रताप आपके मध्य प्रदेश राजस्थान में है और गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश में है। माता टीला परियोजना बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, यूपी के एग्जाम में तो अक्सर कर पूछी जाती है। बेतवा नदी पे कौन से? माता टीला। और रिहंद नदी पर कौन से? रिहंद बांध परियोजना। तो ये हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, कोसी हो गई हमारे जो लगभग गंगा नदी तंत्र थी उसकी लगभग सभी हमने परियोजना देख ली है। अब कुछ और बची है उनकी हम बात करते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथ ही जो टोंस नदी है, टोंस नदी पर भी एक परियोजना है किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना, किसाऊ परियोजना आपकी किस नदी पर है? ये टोंस नदी पर है। किसाऊ परियोजना किस नदी पर है? आपकी टोंस नदी पर है। टोंस नदी पर है। ये भी गंगा नदी तंत्र का ही भाग है टोंस नदी। और आपके उत्तर प्रदेश में ये परियोजना है किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना कहाँ पर है? इसी पर है। एक साथियों आपने एक नाम और सुना होगा, उत्तराखंड में ही है गिरी नदी। गिरी नदी, गिरी नदी कौन सी नदी है? गिरी नदी। और ये भी यमुना की ही सहायक नदी है। गिरी नदी भी किसकी है? यमुना की ही सहायक नदी है। और यहाँ पे इसमें क्या है, एक कौन सा एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रेणुका बांध परियोजना। रेणुका बांध परियोजना। रेणुका बांध परियोजना। रेणुका जो बांध परियोजना है ये आपकी किस नदी पर है? गिरी नदी पर है। गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है। और रेणुका जो बांध परियोजना है आपके हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका बांध परियोजना आपके हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर है। रेणुका बांध परियोजना कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर है। और काफी महत्वपूर्ण क्यों है? ये भारत की पहली राष्ट्रीय परियोजना घोषित है। यह भारत की पहली राष्ट्रीय परियोजना है। भारत की पहली राष्ट्रीय परियोजना जो घोषित करी गई है वो कौन सी? हमारे पास रेणुका नदी परियोजना है। रेणुका नदी परियोजना आपके हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर है। और भारत की जो पहली राष्ट्रीय नदी जो परियोजना घोषित करी गई थी वो कौन सी? आपकी रेणुका नदी है। रेणुका जो ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथ देवसारी परियोजना है पिंडार नदी पर। देवसारी परियोजना कहाँ पर? पिंडार नदी पर है। तो गंगा नदी तंत्र की हमारी इतनी ही परियोजना थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रायद्वीप भारत की। प्रायद्वीप भारत में कौन कौन सी है? अब वन लाइनर जो फैक्ट है उनको हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम हीराकुंड बांध की। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध यह आपकी महानदी पर है। महानदी पर है। हीराकुंड बांध आपकी कहाँ है? महानदी पर है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे जो लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में है। और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यदि हम खाली ब्रिज की बात करें या खाली पुल की बात करें तो कौन सा है? 5 किलोमीटर इसके पुल की लंबाई है। हीराकुंड बांध महानदी पर आपके उड़ीसा में है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध यह आपकी सरदार सरोवर जो बांध है वो आपके नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? आपकी नर्मदा नदी पर है। गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। आपको पता होगा नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ पर है? आपके नर्मदा नदी गुजरात में है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना और ये आपकी केरल राज्य में है। केरल राज्य में है। और केरल की जो महत्वपूर्ण नदी थी पेरियार नदी। कौन सी है साथियों? पेरियार नदी।
तो पेरियार नदी पर आपकी उड़ीसा, यहाँ पे केरल में क्या इडुक्की परियोजना है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, इडुक्की जो परियोजना है वो कहाँ पर है, केरल में है, पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट यदि हम बात करें साथियों कौन सी है वो नागार्जुन सागर बांध। कौन सा है, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध आपकी कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध आपकी कृष्णा नदी पर है। और ये कहाँ पर है साथियों, आपके नागार्जुन सागर बांध आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन सागर बांध आपकी कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करें साथियों हम मेट्टूर परियोजना। कौन सी है साथियों, मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर परियोजना। ये आपकी किस राज्य में है साथियों, तमिलनाडु में है। और किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है, भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में राज्य में है। तो मेट्टूर परियोजना आपकी कावेरी नदी, और कावेरी नदी पर एक जलप्रपात भी है, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, महानदी पर है, कौन सा है, हीराकुंड बांध है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और इडुक्की परियोजना केरल में है, कौन सी, पेरियार नदी पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों गोदावरी नदी पर भी एक बांध है, एक परियोजना है, कौन सी, जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी जो परियोजना है, जायकवाड़ी जो परियोजना है वो आपकी किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है साथियों, गोदावरी नदी पर है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले राज्य में मिलेगी ये परियोजना। तो जायकवाड़ी परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट बात करते हैं तवा परियोजना, तवा परियोजना, तवा परियोजना आपके मध्य प्रदेश में तवा नदी पर स्थित है, तवा नदी पर है आपके मध्य प्रदेश में। तो ये भारत की कुछ महत्वपूर्ण, या ये कहे कि भारत की जितनी परियोजनाएं थी ये हमने देख ली है, इनको रिवीजन करते चलना है, लिखते चलना है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है परियोजना। इनको अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ये सब की सब परियोजनाएं आपके याद हो जाएगी अच्छे से। तो इनको पढ़ते चलना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद आप सभी का।